नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देश में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। राज्य सरकारों के लिए सिर दर्द और इस फैसले का परिणाम क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी देश में दलितों यानी एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, नौकरियों में, शिक्षा में। उसी तरह अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए 7.5% आरक्षण है, नौकरियों में और शिक्षा में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में वर्गीकरण करने के लिए कहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगर वे चाहें तो इस आरक्षण कोटे में कोटा बना सकते हैं, यानी जातियों की 2-3 श्रेणी बना सकते हैं। लेकिन यह खुली छूट नहीं है, उसमें कई तरह की बाध्यताएं रखी गई हैं कि आपको सर्वे कराना पड़ेगा, आपके पास डाटा होना चाहिए, आदि आदि आदि। लेकिन समाज का एक तबका इसे मानने को तैयार नहीं है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि समाज में दो आवाज आ रही है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं, यानी वे सहमत हैं, उनके अपने तर्क हैं, और एक तबके को यह फैसला मंजूर नहीं है, उनके भी अपने तर्क हैं। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और यह फैसला एकमत नहीं, बहुमत से हुआ है। 7 में से 6 जजों ने फैसले पर मुहर लगाई और एक जज, जिनका नाम है बेला त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुकूल ऐसा नहीं हो सकता, यानी उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अगर कुछ छोटी पार्टियों को छोड़ दें तो भाजपा या कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल कमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नहीं दिया है। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे सामाजिक संगठनों में उबाल है। ये तमाम संगठन उबल रहे हैं और इन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया है। जो तबका यानी जो सामाजिक समूह कहिए या व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं कि कोटे में कोटा होना चाहिए, उनके पास तर्क है। उनका कहना है कि इन समाजों की कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं, कुछ जातियों को रिजर्वेशन का फायदा हुआ, जबकि अधिकतर जातियां इस रिजर्वेशन की पॉलिसी से अछूती रह गई, यानी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है। ये उदाहरण भी देते हैं, जैसे राजस्थान में आदिवासियों की कई जातियां हैं, लेकिन उनमें से मीना समाज बहुत आगे बढ़ गया है। जो समर्थक हैं फैसले के, उनका कहना है कि आरक्षण का पूरा लाभ मीना समाज उठा लेता है। वैसे ही अनुसूचित जाति या दलितों में आरक्षण का पूरा लाभ मेघवाल समाज उठा लेता है, बाकी जातियों को लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम राज्यवार बात करें तो मध्य प्रदेश में गोंड, आदिवासियों में गोंड और भील आगे हो गए हैं, बाकी जातियां छूट गई हैं। वैसे ही दलितों में जाटव आगे बढ़ गए हैं, बाकी जातियां छूट गई हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां आदिवासियों में 25-30 के आसपास जातियां हैं, जिसमें से संथाल, मुंडा, उरांव आदि तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन विरहोर, पहाड़िया, असुर, हो आदि जातियां पिछड़ी हुई हैं। यूपी में इसी तरह अनुसूचित जाति या दलितों में जाटव समाज काफी आगे निकल गया है। बिहार में पासवान, महाराष्ट्र में महार, ये जातियां आगे निकल गई। लेकिन इन्हीं अनुसूचित जाति, जनजाति या दलित और आदिवासियों में
ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो जहां की वही हैं, यानी जस की तस है। ये वर्गीकरण समर्थकों का तर्क है। बोले उन पिछड़ गई जातियों को आगे लाने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, लेकिन समाज का एक तबका इससे सहमत नहीं है। वे सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि यह फूट डालो और राज करो की नीति है, यानी सामाजिक समूह के रूप में इस समाज को कमजोर करने की नीति है। आगे बताता हूं कि जो विरोधी हैं इस वर्गीकरण के, इस क्लासिफिकेशन के, वे क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने यह फैसला दिया है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण का समर्थन किया है, उस बेंच के हेड थे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। एक पत्रकार हैं दिलीप मंडल, ये हमेशा विवादास्पद कमेंट करते हैं। इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और चीफ जस्टिस के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की है इस वर्गीकरण के फैसले का विरोध करते हुए। लंबा चौड़ा पोस्ट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं। दिलीप मंडल ने लिखा है, दिलीप मंडल दरअसल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के वंश पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, पेशवा का परिवार यानी सीजेआई पेशवा के परिवार से, पेशवा के वंश से आते हैं। पेशवाओं ने शिवाजी महाराज के वंशजों से उनका राज छीन लिया था। पेशवाओं के विचार दलित विरोधी हैं। पेशवाओं ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया। इसके आगे चीफ जस्टिस के लिए बहुत कड़वी बातें लिखी गई है। मैं मानता हूं कि यह न्यायालय की अवमानना है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं पढ़ूंगा। एक विचारक हैं आदिवासी विचारक हंसराज मीना, उन्होंने लिखा है कि दलित आदिवासी किसी नेता या पार्टी के पीछे नहीं है, वे अपने हक के लिए खड़े हैं। ये हंसराज मीना कह रहे हैं। बांसवाड़ा से निर्दलीय सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, राजकुमार रोट ने लिखा है, फूट डालो राज करो की यह नीति है। उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए चंद्रशेखर ने भी इस फैसले को फूट डालो राज करो की नीति कहा है। प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में अपनी एक छोटी सी पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मायावती ने कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। एक फिल्म डायरेक्टर है रंजीत, उन्होंने कहा है कि यह चिंता का सबब है, यह चिंताजनक है। इस तरह आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के फैसले पर समाज में दो तरह के विचार आ रहे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज कह रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वंचितों का भला होगा। जो जातियां आगे बढ़ गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अब भी पिछड़ी हुई हैं, जो अब भी पिछड़ी हुई हैं, उनको इससे फायदा होगा। लेकिन इन्हीं सामाजिक समूहों के कुछ नेताओं का मानना है कि यह सही नहीं है, यह एक समाज के रूप में उनकी ताकत को कम करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।